विकास जी, पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा अनुभव अपना बताता हूँ। उसके बाद आज हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का जो सबसे ऊंचा फिलोसफर और दुनिया की जो सबसे ऊंची फिलॉसफी है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत गहन फिलॉसफी है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि वो साधारण भाषा में सब लोगों की समझ में आ जाए। आम आदमी भी हमारे इसको सुनता है। अगर हमने वही तकनीकी सारी बातें की तो बहुत सारे लोग जो हैं, ये हो जाएगा कि उनको दिक्कत पड़ जाएगी समझने में, तो हम उसको बहुत सरलीकरण करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सरलीकरण की बात पर एक छोटा सा की घटना सुनाता हूँ। जनवरी 1963 में मेरा यूनिवर्सिटी में यहाँ सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन भी बड़ा विचित्र तरीके से हुआ। यहाँ सूरजभान वाइस चांसलर थे। आर्य समाज के बहुत ऊंचे आदमियों में उनका स्थान है, बहुत ही ऊंचा स्थान। पंजाब में आर्य समाज में उनका बहुत ही सम्मान था। डीएवी कॉलेज के वो जालंधर के प्रिंसिपल रहे और बहुत ऊंचा उनका दर्जा था। सारे हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ भी आर्य समाज था उनका बहुत ऊंचा दर्जा। तो वो उस समय वाइस चांसलर थे। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए आया तो वहाँ एक तो इंटरनल जो थे हमारे, वो तो डीएन शास्त्री थे, और एक्सटर्नल दिल्ली के बनर्जी थे, बहुत विद्वान आदमी, वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट थे। और तीसरे जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। बाकी हमारे डीन थे। तो पहली बात ये हुई कि डीएन शास्त्री कहने लगे सूरजभान जी से कि इन्होंने अपने बायोडाटा में लिखा है कि इनको पूना का जो इंडोलॉजिकल वहाँ इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ी, उसकी फेलोशिप इनको मिली है। पूना वाले पंजाब के आदमी को फेलोशिप के लिए कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो इंटरनेशनल फेम की इंस्टीट्यूट है, और पंजाब का आदमी शुद्ध संस्कृत नहीं बोल पाता, उच्चारण नहीं कर पाता। वो कृष्ण को भी कृष्ण कहता है, वो प्रकाश को भी प्रकाश कहता है। तो इनको ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पूना ने फेलोशिप दिया। तो पहले तो ये बड़े हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी कि भाई पंजाब के एक आदमी को और पूना में फेलोशिप मिली। तो वो मुझे कहने लगे कि पूना में एक्सपर्ट कौन था। मैंने कहा जी, मुझे जो याद आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है कि आप वहाँ शायद एक्सपर्ट थे पूना में। मैंने कहा और तो वहाँ के एक साउथ इंडियन थे। तो मैंने कहा मुझे आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि आप वहाँ पर थे। तो कहने लगे सूरजभान जी से कि सूरजभान जी, मैंने तो इसको वहीं टेस्ट कर लिया, अब मैं इसके इंटरव्यू में क्या इससे सवाल पूछूं, क्योंकि पूना का बड़ा वहाँ हिंदुस्तान इंडियन फिलोसफी के बारे में बड़ी ऊंची इंडोलॉजी की बड़ी इंस्टीट्यूट है। भंडारकर इंस्टीट्यूट तो तमाम दुनिया में मशहूर है। तो इसलिए उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ गई। अब दिल्ली वाले जो थे उन्होंने कहा कि आपका क्या रिसर्च का काम है। मैंने कहा जी, मेरा काम ब्रैडले का इन्फ्लुएंस वाइट हेड पर। वाइट हेड एक साइंटिस्ट है, ब्रैडले कट्टर अध्यात्मवादी है। तो ब्रैडले की फ़िलॉसफी पर, उसकी वाइट हेड की फ़िलॉसफी पर ब्रैडले का क्या इन्फ्लुएंस है, इस पर मैंने काम किया है। तो कहने लगे आपने ब्रैडले के लिए कौन कौन सी किताबें। तो मैंने किताब का जो नाम लिया तो कहने लगे ये तो मेरी लिखी हुई किताब है। तो कहने लगे आपने इसका अध्ययन किया। मैंने कहा जी अच्छी तरह अध्ययन किया है, और मेरी एक दो बार आपसे भेंट भी हुई है। कहने कहा, मैंने कहा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज था वहाँ पढ़ता था। मैंने कहा आप 2 बार वहाँ आए, मैं वहाँ फिलोसफी एसोसिएशन में स्टूडेंट इंचार्ज था। कहने लगे बस ठीक है, आपने तो मेरी किताब अच्छी तरह पढ़ी है, जब पीएचडी कर रहे हैं आप और मेरी किताब को लेके तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अब पंजाब वाले रह गए। तो पंजाब वाले जो थे उन्होंने जब पूछा
तो मैंने कहा जी वर्चुअली आई एम द टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी। कहने व्हाट डू मीन बाय वर्चुअली। मैंने कहा आपकी यूनिवर्सिटी की जो टॉपर लड़की है फिरोज़पुर की, उसकी मैरिज हो गई है राजस्थान में, वाई शी वुड कम टू पंजाब। मैंने कहा तो राजस्थान में उसको जॉब मिल जाएगा, टॉपर है यूनिवर्सिटी की, गोल्ड मेडलिस्ट है, और राजस्थान में अच्छा जॉब ले लेगी, वहाँ अपने हस्बैंड उसके यहाँ हो और वो पंजाब में आए। तो मैंने कहा वो क्यों आएगी। तो फर्स्ट जो टॉपर थी आपकी यूनिवर्सिटी की वो तो वहाँ चली गई, तो आई वाज सेकंड, आपकी यूनिवर्सिटी में मैं सेकंड था, तो वर्चुअली आई बिकेम टॉपर। तो वो कहने लगे मैं अपने टॉपर का क्या परीक्षा लूँगा। तो मेरे इंटरव्यू में किसी आदमी ने कोई मुझसे सवाल नहीं पूछा और मैं सेलेक्ट हो गया यहाँ। जब मैं सेलेक्ट हो गया तो हमारे जो यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े विद्वान आदमी, जब ये यूनिवर्सिटी शुरू की तो सूरज भान जी ये कहते थे कि जो टॉपर लोग हैं, बहुत ऊंचे फेम के आदमी हैं, उन्हीं को मैं लाऊंगा। तो हर डिपार्टमेंट में छाँट छाँट करके लोगों को लाए कहीं से जो इंटरनेशनल फेम के आदमी थे। तो अंग्रेज़ी के जो प्रोफेसर थे बहुत ऊंचे विद्वान आदमी, और इंग्लैंड से ही वहीं से उन्होंने ऑनर्स किया था इंग्लिश में, और वहीं से उन्होंने मास्टर PhD की डिग्री ली थी। तो इंग्लिश के बहुत ऊंचे विद्वान थे, लेकिन चूँकि इंग्लैंड में पढ़े थे इसलिए उसके अंदर वो अंग्रेज़ीपन आ गया था। तो मुझे कहने लगे, क्योंकि मैं वहाँ बात धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, तो मुझे कहने लगे आई डिसलाइक दिस ड्रेस, यू अपीयर टू बी ए रस्टिक मैन कमिंग फ्रॉम सम विलेज, हाउ यू विल इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट हियर। तो मैंने हाथ जोड़ करके उनको कहा, मैंने कहा जी ऐसा है डॉक्टर साहब, नॉलेज डज नॉट फ्लो फ्रॉम धोती और पैंट। इफ़ आई एम नॉट अनेबल टू इन्फ्लुएंस माई स्टूडेंट्स आई शैल गो बैक टू माई ओरिजिनल ऑफिस फ्रॉम वेयर आई हैव कम हियर। तो लेट मी टेस्ट दिस थिंग वेदर द पीपल विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाई मी और नॉट। तो मैंने कहा वो थोड़े से उनको ही लगा तो सही कि भाई मैंने तो इसको कहा था कि धोती जो है ये बड़ी रस्टिक, बिल्कुल गंवार जैसे लगते हो तुम, लेकिन मैं अपने आ गया इसी मैंने आकर के। अब यहाँ हरियाणा जो है ये बड़ा, किसी ज़माने में बड़ा बैकवर्ड माना जाता था। अब तो यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आ गए, पहले पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम थे। तो जब उन्होंने देखा लड़कों ने कि हमारा टीचर जो है ये धोती और कुर्ता पहन करके आया है, तो उनको लग गया कि हम भी अगर धोती उती पहन के आने लगे तो अपना हरियाणवीपन में हम तो यही लें, पैंट वैंट सिलवाने में बड़ा खर्चा पड़ता है। तो एक हफ्ते के अंदर ही, 10 दिन के अंदर ही कैंपस पर 10-12 बच्चे जो MA और दूसरे सब्जेक्ट में भी MA कर रहे थे, वो धोती और कुर्ता पहन के आने लगे सारे के सारे। उसके बाद मैं फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट के बाद, क्योंकि इंडियन फ़िलॉसफी का जो कोर्स है वो हमारे यहाँ फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट भी और संस्कृत डिपार्टमेंट दोनों में एकता था, तो मैं संस्कृत डिपार्टमेंट में गया। मैंने कहा संस्कृत वालों से, तो संस्कृत डिपार्टमेंट में जाके तो मुझे पता लग गया कि भाई डॉक्टर कालिया जो बात कह रहे थे वो कुरुक्षेत्र पे लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर थे वो भी धोती पहने हुए थे। डॉक्टर DN शास्त्री 6 साल वो रूस में आए, लेकिन खद्दर की धोती, मेरी धोती तो फिर भी मिल के कपड़े की थी तो नीचे तक आ जाती थी, खद्दर की धोती तो घुटने तक ही आती है। तो खद्दर की धोती मेरठ की बनी हुई, मेरठ बहुत बड़ा खद्दर का सेंटर है, और खद्दर की धोती पहने हुए वहाँ जो बुद्धिज़्म पर बहुत ऊंचे आदमी थे जिनका बहुत ही अध्ययन है बुद्धिज़्म पर, और विदेशों में भी लेक्चर देने जाते रहे, तो वहाँ पर जो शिवराज जी थे, शिवराज जी भी धोती पहने हुए दिखाई दिए। और एक आदमी जो इंटरनेशनल फेम का आदमी है इंडियन हिस्ट्री में, और जिसने पूर्वी एशिया की हिस्ट्री पर 13 वॉल्यूम में हिस्ट्री लिखी है, उसको अमेरिका से बट्टूमल जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मिला। तो उनके पास में गया, उनके कपड़े भी सहारनपुर से धुल के आते थे, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती। तो मुझे लग गया कि अब मैं ठीक फिट जगह आ गया, अब तो मुझे अपने डिपार्टमेंट की बजाय 1 घंटा यहाँ लगाना पड़ा करेगा इनके साथ। तो वो धोती कामयाब हो गई। मैं 30 साल यूनिवर्सिटी में रहा, धोती और कुर्ता ही पहन के मैंने पढ़ाया, इसी ड्रेस में मैं अपने उसमें जाता रहा। ये नहीं हुआ कि भाई दिन में पैंट पहन ली, शाम को फिर धोती पहन ली पजामा, दोहरा काम नहीं हुआ। तो धोती और कुर्ते में मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में जाया पढ़ाया,
और लोगों पर धोती कुर्ते का ही प्रभाव डाल दिया। बहुत सारे लोग फिर बाद में धोती कुर्ता, हरियाणा के लोग जो थे वो बहुत पहनने लगे, बहुत पसंद आया उनको। और बंगाली लोग जो थे उनकी धोती तो और भी बड़ी बड़ी होती है, वो धोती पहन कर खूब, तो धोती का प्रभाव हो गया, सादगी आ गई जीवन में। हमने कहा लोगों को, हमने कहा बिल्कुल भारतीयता लाओ जीवन के अंदर, भारतीय दर्शन पढ़ना है तो भारतीयता भी लाओ, अपने जीवन में भी भारतीय लाओ, खाने में, पीने में, कपड़ों में, पहनने में, रहने सहने में। तो बस चल गया काम। अब 30 साल धोती कुर्ते में ही काम चला दिया हमने।